भयंकर बदबू आती है वहां पे। तो जेलों की जो है वो टॉयलेट की हालत तो देख लो, सलमान खान से पूछ लो। ठीक है, चलो छोड़ो, बातें ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अरे कहते हैं सलमान खान आया जोधपुर, तो सब जो जोधपुर को उठा के उसको डाल दिया जेल के अंदर। जेल के अंदर आया तो वो क्या है, सलमान खान की जेल का मतलब पहला ही दिन था, वही थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया। क्योंकि वो सब अब सब ठीक है, सलमान खान है तो वो है ना, जेलर भी, जोधपुर का जेलर वो भी एक्साइटेड हो गया कि अच्छा सलमान खान अपना कैदी है, सलमान खान अपना क्या है, कैदी है। तो वो लेके गए सलमान खान को सब, है ना, जज ने कह दिया भाई जेल में डाल दो। उसको लेके गए तो उसने, जेलर ने क्या है कि सलमान खान को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट तो क्या है, उसको कुर्सी पे बिठा दिया। वरना एक जो है वो ठीक है ना, कैदी को जो है वो है ना, मतलब सब जेलर के आगे कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होता है। तो वो जेलर साहब बैठे हैं सामने, जेलर साहब बातें कर रहे हैं उससे, अच्छा ऐसा, अब खैर जो भी बातें की हो। तो वो सलमान बैठा भी थोड़ा यूं टशन में ही था, यूं हाथ रख के पीछे यूं करके बैठा था। अब सर किसी ने फोटो खींच लिया, फोटो वायरल हो गया। वायरल हो गया तो जेलर की मुसीबत हो गई। जेलर की मुसीबत हुई तो हाथों हाथ कलेक्टर ने जेलर को फोन फोन करके कहा नौकरी करनी है, घर पे जाना है। जेल में आया हुआ हर व्यक्ति अपराधी होता है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो। सजा मतलब क्या ही होती है, सजा होती है। तो वो जेलर ने कहा सर सॉरी गलती हो गई, ये वो। अब जैसे करके मामला जो है वो कलेक्टर ने रफा दफा किया। कलेक्टर ने कहा नहीं, वो एक्चुअली मतलब क्या हुआ, कलेक्टर ने बकायदा उसके लिए बुलाया प्रेस को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो वो प्रेस एकदम से मतलब है ना कलेक्टर के गले पड़ गई। कहा साहब एक मतलब है ना, वो जो एसपी साहब को बुला, और उसके बाद में एसपी साहब भी आए। एसपी साहब ने कहा अरे ऐसा नहीं है। जेलर उस समय जो जस्ट वो जो बैठे ही थे, सलमान खान आके ऐसे बैठे ही थे, बैठते ही देख मतलब है ना, जेलर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और वो खड़े हो गए। तब तक किसी ने फोटो क्लिक किया था, वरना कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला नहीं है। जैसे करके मामला जो है वो रफा दफा किया। उसके बाद उससे अब सब है ना, सलमान खान से जो है वो है ना पूछा जेलर ने, कहता कहाँ पे रहना आप मतलब पसंद करोगे, तो वो सामान्य मतलब कैदियों के साथ में या फिर अलग से बैरक के अंदर। सलमान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सामान्य कैदियों के साथ में रहूंगा। तो डाल दिया बैरक में, तो सब बैरक के अंदर जितने भी मतलब वो जो थे अपराधी थे, सारे सारे खुश हो गए। ले, अपना लेवल, अपना और सलमान का लेवल क्या है, बराबर है। और वो है ना, सलमान भी गया, सलमान भी जाके कैदियों के बीचों बीच जाके बैठ गया। बैठ गया तो थोड़ी देर जो है वो मिला है ना, एक दो ही घंटे बीते तो सलमान के एक दो कैदियों से यूं ठीक ठाक हाय हेलो हो गई, बातें हो गई। बाद में जेल में बैठा तो करेगा क्या, बातें करेगा, बातें बातें करेगा। किसी मतलब और एक से कहा भाई तू यहाँ पे कैसे, उसने कहा मेरा ऐसी कोई एक कोई छोटा मोटा क्राइम था, ये है तो कि मेरी क्या ना सजा खत्म हो गई। सलमान ने कहा सजा खत्म हो गई फिर भी बैठा है यहाँ पे। उसने कहा हाँ ठीक है ना, जज ने कहा था कि इतने साल प्लस इतने हजार का जुर्माना, और जो जुर्माना होता है उसके अंदर हमेशा ऑप्शन आता है, या तो 25,000 जुर्माना, या 1 साल का अतिरिक्त कारावास। 1 साल क्या है, अतिरिक्त कारावास। तो सलमान खान ने कहा तुम लोग केवल यहाँ पे इसलिए बैठे हो, और फिर वो मतलब पता लगा ऐसे एक नहीं, 5-7 लोग थे जो केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास हर्जाना भरने का पैसा नहीं है, इसलिए वो जो अतिरिक्त कारावास भुगत रहे हैं, 1 साल का, 6-6 महीने का, 3-3 महीने का। सलमान ने कहा इसलिए तुम्हारे पैसे नहीं, उन्होंने कहा नहीं है पैसे, हमारा घर घर परिवार उन्होंने हमें जो वो मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, उनके लिए हमारा अस्तित्व है नहीं, और कोई दोस्त है नहीं, इतनी हमारी माँ मतलब मार्केट में इमेज है नहीं, कोई भी आके 25,000 रुपए जो मतलब देख के हमें जो है वो वापस यहाँ से लेके जाए। तब कहते सलमान को भयंकर ही आश्चर्य हुआ, और वो सलमान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोगों को जिस जिसके पास में पैसा नहीं उन सबका पैसा भरूंगा मैं। तो वो सारे कैदी खुश हो गए, उन्होंने कहा थैंक यू भाई यार, वास्तव में आपका दिल बहुत बड़ा है यार। सलमान ने कहा पक्का तेरा तो मैं भरूंगा। एक कोई खास मतलब उसका दोस्त बन गया था, दोस्त बन गया तो उसको कहा हाँ मैं तेरा तो मैं कल सुबह मेरा बॉडीगार्ड शेरा आएगा, उसको कहूंगा ताकि वो तेरा पैसा भर दे, और तू तो कल ही फ्री है। तो उसने कहा ठीक है भाई थैंक यू। ऐसे करके बात होगी जितने में सलमान ने कोई एकदम, और वो सलमान खड़ा हुआ और कहा वॉशरूम, तो वो किसने कहा वो रहा वॉशरूम सामने। सलमान वॉशरूम में जिस स्पीड से गया उस स्पीड से भाग के वापस बाहर आया। ठीक है, और वो सलमान कहता है कि इतना गंदा वॉशरूम, ये एक्चुअली क्या, स्प्रिंग बोर्ड का एक जो स्टूडेंट है वही वहां पर जो है वो सब ज्यादा लगा हुआ था, वो भी बताया साहब, वो एकदम से वापस आया और उसने इतना भयंकर जो है वो बाथरूम, और वो जाके उसको वापस पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करे कि साहब ये बाथरूम मेरे से यूज नहीं हो, बहुत ज्यादा गंदा है। पुलिस वाले के साहब अब जो भी है यही है, जो भी है क्या है, यही है, अब कैदियों के लिए तो यही है। तो कहते सलमान खान ने जैसे तैसे करके वॉशरूम यूज किया। नेक्स्ट डे सलमान खान जो है वो जेलर को मिला ना, जेलर मिलने आता है सलमान खान से, तो वो सलमान खान कहता है सर प्लीज वॉशरूम तो रिपेयर करवा दो। तो वो जेलर कहते हैं सरकारी फंड नहीं है, इसके लिए सरकार से फंड आता है। तब है ना सलमान कहता है, मतलब है ना, सलमान कहता है मुझसे ले लो पैसे आप। इस बात पर जेलर कहता है ठीक है, तो आप मतलब एप्लीकेशन दे दो।
हम लोग मतलब एप्लीकेशन को आगे तक पहुंचाएंगे, यदि अप्रूव हो जाएगी तो आप करवा दो। तो वो है ना, सलमान कहता है प्लीज एज पर पॉसिबल। और वो सलमान खान जब जेल में था तो जेल के बाहर उसकी पूरी टीम थी, ठीक है, उसका जो भी असिस्टेंट, उसका बॉडीगार्ड वगैरह सब कुछ साथ में थे। तो वो है ना, सलमान कहता है उनको बुलाओ, तो आते हैं। और वो सलमान कहता है कुछ भी एक ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पकड़, ठेकेदार पकड़, जो एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर दे, कुछ घंटों में ही। उसने कहा ठीक है सर, हो जाएगा, बस उसने कहा एक बात, ये जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। तो वो सलमान खान ने कहा बेस्ट क्वालिटी का पूरा पूरा सैनिटरी वगैरह, मतलब पूरा ही काया पलट करनी है इसकी वॉशरूम की, और वो ऑर्डर दे दिया। अब सारे सारे कैदी खुश थे, लो चलो साहब, इसी कारण से जो है वो अपना क्या है, बाथरूम भी नया हो जाएगा। तो वो कहती कि भाई ठीक हुआ यार, आप यूं आया करो कभी कभी। सलमान खान कहता है दिमाग खराब है क्या, मेरी किस्मत फूटी हुई जो आया हूं यहाँ पे, वरना क्या ही करूं मैं। पर यार तुम लोग इतना गंदा बाथरूम यूज कैसे करते हो। अब बाकी वाले कैदी कहते हैं हमारी आदत पड़ी हुई है, हमारे क्या है, आदत पड़ी हुई है। तब वो एक दो कहते हैं भाई हम तो सोते ही जस्ट गेट के पास में, पर हमारे तो मतलब इसके अंदर जो भी सेंसेस होते हैं सारे मर गए हैं, सारे क्या है, मर गए हैं, कुछ मतलब पता लगता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम तो आराम से सोए हुए रहते हैं। तो कहते आदतें पड़ जाती है। तो कहते उसके बाद में सलमान ने वो जैसे काम स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ठीक है मिला ना, वो जो सलमान की जमानत हो गई, बेल मिल गई। और वो सब जैसे ही उसकी जमानत हुई तो वो आता है शेरा भागा भागा, और वो कहता है सर है ना जमानत हो गई, जबकि उससे पहले एक्चुअली उनको ऐसा लगा था कि आगे वीकेंड थे। तो कहते अभी 4 दिन तक जमानत होगी नहीं, तो सलमान को यहीं पे रहना है जेल के अंदर ही। पर अचानक से जमानत मिली तो वो सलमान कहता तो कहते सर निकलो यहाँ से भागो। तो कहते क्यों, कि दिल्ली की, अरे सॉरी बॉम्बे के लिए लास्ट फ्लाइट आज है, आज के बाद सीधी वापस कल है, और बस वो फ्लाइट अभी टाइम पे ही है। तो कहते है ना, सलमान भाग जाता है और वो जो है वो बॉम्बे चला जाता है। तो ना तो उसने पैसे जमा करवाए, ठीक है, और ना ही उसने जो है वो मतलब बाथरूम बनवाया। तो कुछ महीनों बाद में सलमान को वापस सेकंड टाइम जैसी हुई, सलमान को जैसी हुई, अब वो गया जेल, मतलब ठीक है वापस जेल में। तो जेल में उसको जो है वो जेलर साहब ने इस बार खड़ा रखा, उसको खड़ा रख के उसको कहाँ पे, तो वो उसने कहा सर मतलब वही जो अपने बैरक में। तब जेलर कहता है ध्यान से, मतलब है ना, कैदी बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। तब सलमान कहता है किस लिए, क्योंकि आप आए थे पिछली बार और आपने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे। सलमान खान कहता है जैसे कि आपने कहा था वॉशरूम नया नया बनवाऊंगा। तो सलमान कहता है मैं भूल ही गया, वॉशरूम तो है ना बनवाना पड़ेगा। और एक आपने कुछ लोगों से कहा था भाई मैं तुम्हारे हर्जाना भर दूंगा, ठीक है, जुर्माना क्या है भर दूंगा, वो आपने भरे नहीं। तो वो अभी भी भयंकर रूप से नाराज होकर बैठे हैं। इसलिए मेरी आप सलाह मतलब मानो तो आप मत जाओ उसमें, क्योंकि ये मूल रूप से अपराधी है, इनके कोई भी फर्क पड़ता नहीं, ये ब्लेड से कब कट लगा लेंगे कुछ भी पता चलेगा नहीं। तो सलमान खान कहता है, और वो सलमान खान लेके जाते हैं जेल में, और वास्तव में कैदी सलमान को गालियां बोलते हैं देख देख के भयंकर सारे के सारे। इसलिए उसको जो है वो वीआईपी बैरक में रखा गया, अलग से बैरक में। तो एक बैरक में सलमान, तो वो है ना सलमान को डाला जेल के अंदर, तो वो पूरा बैरक सलमान अंदर अकेला, और उसको लॉक कर दिया गया। तब सलमान यूं यूं देखता है तो पास वाले बैरक में बैठे आसाराम बापू, ठीक है। आसाराम जी सलमान को देख के खुश हो गए, और वो आसाराम जी को भी एक्चुअली क्या वीआईपी बैरक में रखते हैं ताकि कोई भी मारे वारे नहीं, ठीक है। तो वो आसाराम जी सलमान को देखते हैं और भाई सल्लू, सल्लू कहता है ठीक है, ठीक है। तो वो तो खैर यूं मजाक की बात है। और वो तो कुछ नहीं, वो तो कहते हैं सलमान फिर वो सो गया, तो अब साहब सलमान को नींद नहीं आए, क्योंकि जेल में ना तो एसी ना कूलर ना कोई पंखा। तो वो एकदम, और सब मच्छर भी बहुत ज्यादा। अब जो आदमी रात दिन एसी में रहता है उसको एकदम से बिना एसी के आप सुलो, वास्तव में कुछ दिन तक नींद नहीं आती, 2 या 3 दिन तक। तो कहते सलमान सोया तो रात को 1-2 बज गए, और वो सलमान को नींद नहीं आया। तब एकदम से आसाराम बापू तब तो उठ भी गए नींद वींद लेके, और वो आसाराम इससे कहे क्या भाई नींद नहीं आ रही है। सलमान ने कहा नहीं आ रही बापू, जमीन पे ऊपर किसको नींद आए, कुछ है नहीं। तो अगले है ना, मतलब इधर आप बातें करते हैं। तो कहते सलमान वो जो आ गया उधर, और वो दोनों के बीच में जो है वो थी सलख है, वो क्या थी सलख है। अब वो आसाराम बापू एकदम से बैठे, और आसाराम बापू और सलमान एकदम से बातें करे। तो बातों बातों के अंदर आसाराम बापू ने सलमान का हाथ पकड़ लिया और कहता सल्लू भाई, सल्लू का दिमाग खराब है क्या। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सलमान ने कहा नहीं करनी अपने, अरे प्लीज सीट है नहीं। तो कहते हैं मतलब अपने नहीं करनी बातें, अपने क्या है नहीं कर... वो तो कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो है वो सलमान वापस 2 या 3 दिन बाद जब उसकी जमानत हुई, और जब जो है ना जब सलमान रवाना हुआ, तब कैदियों ने सलमान को चेतावनी दी थी अगली बार आना तो वापस, ठीक है, मारेंगे तेरे को, तूने जो वो है प्रॉमिस किया था। तो एक्चुअली सलमान ने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए थे। चलो क्या जेल हमेशा ही अपने